हाँ मनोज। हाँ महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद। आज मैं टाइम था तो मैंने कहा किससे बात करूं। नहीं 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 बहुत अच्छा। मैंने कहा मनोज से ही कर लूं, शायद उसके मन में कोई प्रश्न वगैरह हो। नहीं नहीं आपकी बड़ी कृपा आपने याद कर लिया मेरे लिए, उतना ही बड़ा बहुत बड़ी बात है महाराज जी। नहीं असल में लेटते टाइम कभी कभी हमारे लोगों का वो तय नहीं होता, कभी रात में जागते रहते हैं, कभी दिन में, मतलब शेड्यूल अस्त व्यस्त होता है। अच्छा अच्छा। और कभी फोन बहुत होते, तो आज थोड़ा टाइम खाली था। हाँ हाँ। नहीं नहीं और सबसे बात ही हो चुकी है। हाँ तो मैंने कहा लो मनोज जी अभी फ्रेशर में है। हाँ हाँ हाँ। हाँ लिस्ट देख रहा था, तो तुम्हारा ही नाम लेने के लिए मनोज से ही बात करना। अच्छा क्या, किस चीज की लिस्ट? मतलब फोन में लिस्ट देख रहा था किससे बात करूँ। अच्छा अच्छा। अरे बहुत कृपा है महाराज जी आपकी। अच्छा अभी तो खैर फिलहाल कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन मैं आज कुछ पढ़ रहा था, अचानक आपका ब्लॉग ही पढ़ रहा था। तो अभी भी मैं वही पढ़ रहा था, रात को सोने के पहले भी वही पढ़ता हूँ और सुबह ऑफिस जाने के समय भी वही पढ़ता हूँ। तो मेरे कुछ दिमाग में आ रहा था महाराज, वो मैं कहा वो क्वेश्चन में नोट नहीं कर पाया। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं देख लेता हूँ। आप ही बताइए, वैसे कुछ भी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैं तो बहुत अब पूछने के ऐसे ऐसे वो बनता नहीं, मतलब पहले थोड़ी सी जिज्ञासा हो ना। हाँ 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 सही बात है। हाँ, अब उसका बेस वैसे तो हाँ भाई, जैसे तो शॉर्ट में ये बात है कि परमात्मा है, साथ साथ परमात्मा है जी। और सदगुरु को मिलाता है, जो सदगुरु उसको जानता है। महाराज जी मेरे को एक चीज जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है, हमेशा शुरू से ही है कि मतलब आप मतलब अन्यथा मत लीजिएगा इसको, कि जैसे ये अपना जैसे आम मरते हैं है ना, तो जैसे मैंने एक दिन गरुड़ पुराण उठाया था, बहुत पहले जब आपसे जुड़ा नहीं था मैं, तब मैंने पूरा गरुड़ पुराण पढ़ गया था मैंने। तो उसमें जो यमलोक का मार्ग बताया गया था वो काफी भयानक स्थितियां बताई गई थी, मतलब इस तरीके से जीव को ले जाया जाता है और ये मार्ग से ले जाया जाता है। मेरे को एग्जैक्ट मतलब ये सिर्फ एक जिज्ञासा के तहत मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब यमलोक मतलब क्या, किस रास्ते से जाता है आदमी, मतलब किधर से उसको इतना टाइम लगता है, मतलब कितना टाइम में पहुंचता है, क्या गति होती है मरने के बाद जो पापी है। हाँ देखो इसको मतलब असल में 13 दिन का मतलब माना जाता है, तभी जो ज्ञानियों ने कहा है ना 13वीं जी जी। तो वो उस टाइम तक वो उसको खाना पाना देते रहती है। और जो मतलब पहले तो लोग ज्ञानी होते थे तो वो 13 दिन तक उसके मार्ग में कोई परेशानी है तब वो उपचार करती थी। तो पहले क्या होता था कि पहले ये विधान सब जानते थे और पहले भी जो मृतक है वो ये सब कर चुका होता था, तो उसी आधार पर ये लीक पट रही। तो मतलब ये 13 दिन का विधान है। और कुछ जो मतलब जो वैसे होती है जिनको कष्ट वष्ट दिए जाते हैं, वो 1 वर्ष में भी वो मतलब जिनको सजाएं होती है तो वो यहाँ ठहर गए, वहाँ ठहर गए। मतलब अगर जैसे उसके बारीकी मोटे तौर पर देखा जाए तो 13 दिन में, ठीक है, जो एक आम नियम के अंतर्गत। और वैसे जो है 1 वर्ष में कई कई जगह ठहरा के मतलब उसको दिखा के एक शुद्धिकरण टाइप का किया जाता है। तब वो पहुंचता है, फिर उसको सजा वजा कराई जाती है ना। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे कोई बड़ा मुलजिम होता है तो पहले लॉकअप में, फिर छोटी जेल में, फिर बड़ी जेल में ट्रांसफर करके अंत में वो मुकदमा से इधर उधर आता जाता रहता है, फिर अंत में उसको सजा मतलब परमानेंट सुना दी जाती है। ये ऐसा होता है। तो मतलब 13 दिन से लेके ये सिर्फ उन्हीं को होता है जिन्हें सजा सुनाई जाती है। हाँ ये तो हाँ जी बताइए। तो वो केवल उन्हीं के लिए है। जो स्वर्ग जाती है वो यहाँ पे जाते नहीं है। जो मतलब क्या नाम 84 लाख योनियों में जाते हैं वो यहाँ जाते नहीं। जो देवी देवता या किसी मार्ग सिद्ध मार्ग में जाते वो यहाँ जाते नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको कोई सजा दी जाती है या जिनको नर्क मिलता है ना। जी जी।
सिर्फ होली के लिए। महाराज जी ये जैसे अपने यहाँ जैसे अभी कृष्ण है जो काल पुरुष है, ये भी तो एक साधारण आत्मा ही है जो उपाधि अभी प्राप्त किया हुआ है। तो क्या ये तो योगेश्वर पहले से ही है, तो ये तो मतलब क्या ये इसका खुद का कल्याण करना नहीं चाहता कि जैसे मतलब मैं भी? अरे बात ये नहीं है। एक बात बताओ, अब जैसे कि मान लो एक सज्जन और बढ़िया पुरुष है और उसको दरोगा या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिया जाए, एनकाउंटर वाला बना दिया जाए, तो वो अपनी ड्यूटी करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ। अब वो कल्याण करना नहीं चाहता, वो जब पोस्ट में बच गया मतलब प्राप्ति हो गई तो बाहर का पुरुष हो गया, वो बेबस हो गया, अब क्या करे बताओ। हाँ भाई, गुरु नहीं मिला, कर नहीं पाया, कोई वजह बनी है ना। अब तुमने वही बात कर दी कि मतलब वो प्राप्ति हो गई, मतलब उसको इसलिए अब कुछ नहीं। हाँ वो प्राप्ति हो गई। अब जैसे कोई आदमी मकान बना रहा है, उसका बजट था मान लो 10 लाख बजट था, और बजट बनते बनते 10 लाख में उसकी 76 लाख बजट नहीं रहा, उसमें पैसे नहीं रहे, छत थोड़ी कमजोर लगी, अब छत टपकने लगी। तो तुम कोटी तो बहुत बढ़िया बनाई, छत नहीं सही बना सकता, तो बढ़ाए कहाँ से बजट ही नहीं था। सही है। हाँ, वही चीज हो जाती है भाई। मैंने तो बताया ना, योग में कोई जरूरी थोड़ा ही है कि हर एक कोई चल पाए। जी सही है। अब अभी तुम चल रहे हो मान लो, अब योग में संस्कार बस कठिनाई आ सकती है, आसानी आ सकती है। जो अंदर में मान लो तुम्हें संस्कार बस अफरा मिल गई तो विचलित भी हो सकते हो हैं, और भटक भी सकते हो। हम कुछ कह तुम कुछ कह सकते हो। तो मतलब ये गुरु को ये थोड़ा ही, अब जैसे क्लास में बच्चे हैं तो गुरु की जिम्मेदारी थोड़ी है, कोई एक बच्चा नहीं पढ़ रहा तो जबरदस्ती उसको कि नहीं तुझे पढ़ाई होगा, पढ़ मत पढ़, उसका काम सिर्फ पढ़ाना है और थोड़ा सा ध्यान भी देना है अतिरिक्त। भाई थोड़ा सा समझाएगा भी गुरु होने के नाते कि चल भाई, अगर ये गारंटी वाला मामला हो जाता तो फिर हर एक किसी का ही मतलब एक ही रिजल्ट आता है ना। तो गुरु का कर्तव्य अपनी जगह है, शिष्य का अपनी जगह है। तो ऐसे हो जाती है महाराज। जैसे ये अब जैसे तुम प्रहलाद ध्रुव वगैरह या जो इंद्र की पदवी पाते विष्णु की, अब तुमको ये कर लेना नहीं कर सकते। अरे ये बताओ, जब उन्हें वो मार्ग मिलाई नहीं, उनकी गति वैसी ही जा रही थी, तो कैसे हो गया है ना। शराब पीने वालों से कहो इनको ये कर नहीं आती कि ये दूध पिया करे और उस पर रोट खाया करे। भाई इसी पृथ्वी की बात है, वो तो स्वर्गलोक की बात नहीं है। तो मंत्र समझ सकते हो। शराब पी रहे, नाली बिगड़ी है, तो जो नहीं पीता वो सोचे नहीं इतनी कर लेंगे कि ये 20-50 रुपये शराब पी जाते, कोई बढ़िया ताकतवर चीज खाए, और ये ऐसे बेइज्जत होते पड़े रहते नाली वाली। तो बताओ उन्हें क्यों नहीं है कल। सही महाराज जी, एक अभी आपके ताजा उदाहरण एक ब्लॉग में एक दिया था, एक जो पहले आपसे बोला कि मेरा कब्ज ठीक नहीं हो रहा है वाला, उसने मतलब अपना पूरा बताया बायोडाटा, और उसमें फिर लिखा है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। फिर आपसे एक क्वेश्चन कर दिया था कि मुझे यक्षिणी और अप्सरा सिद्ध करना है, तो आपने उसको कहा था कि ये तो सब बोनस में ही मिल जाता है उसको आत्मज्ञान को। तो वो क्या था, वो कौन सा और क्या पूछना चाह रहा था, मेरे तो समझ में नहीं आया। उसको तो कोई आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है, मतलब वो तो ऐसे ही। अभी आपका एक रिसेंट का ब्लॉग है ताजा वाला, हाँ वो मैं समझ गया, कब्ज वाला। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि वो एक तरफ कह रहा था कि मतलब मेरे को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और दूसरी तरफ मतलब वो आपसे यक्षिणी और अप्सरा सिद्ध करने की विधि पूछ रहा था। तो आप तो वो मैंने लिख दिया। मैंने कहा भैया एक बात बता, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है न तो गायक बनना चाहता है, न धन मान प्रतिष्ठा ये नहीं चाहता है, तो नदी भी बनना है। उधर क्या था आत्मज्ञान कोई मामूली चीज है। वो मेरे ख्याल में कोई बच्चा बुद्धि टाइप का है जिसकी भक्ति में एक रुचि हो गई है, वो उसी को आत्मज्ञान मान बैठा। जैसे मान लो प्रेरित हो गया होगा, ठीक है, और फिर साधु संतों को, तो वो उसे जितनी नॉलेज है उसी आधार वो कह रहा है कि उसे आत्मज्ञान हो गया, है ना। भक्ति में प्रवृत्ति को वो आत्मज्ञान मान बैठा। महाराज जी, आपने मतलब कर्म गति और ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ये कुछ दिन बाद याद दिला देना, ऐसा एक पोस्ट में लिखा था।
उस पे मतलब कुछ प्रकाश डालिए कि कर्म गति मतलब कैसा क्या है चीज, क्योंकि मैंने आपके पोस्ट में ही पढ़ा था। हाँ, कर्म गति में ये 3 प्रकार के कर्म चलते हैं। जैसे संचित जो आपके जमा है, बीज बन चुके, प्रारब्ध जो भाग्य में है ना, और कृमण जो आगे के लिए कर रहे हो कृमण, ये 3 प्रकार की होती है। तो प्रारब्ध वाली बेल आपकी असल बेल जो है लहरा रही होती है, ठीक है। अब उसमें जो संचित के बीज अलग मिलते हैं, और कृमण में 3 गुण वगैरह मिलके, 3 गुण आपस के माहौल, संस्कार, तुम्हारा बुद्धि, स्वभाव, विवेक, ये सब मिलके कर्म गति का निर्धारण होता है। इसी विलक्षण गतवादी होती है। मतलब वही चीज कर भी सकती है, हो भी सकती है, भयंकर परिणाम भी दे सकती है, बहुत परिणाम भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है ना। इसकी मतलब डिटेल में होगा, तुमने याद दिला दी, ये बहुत अच्छा मैटर है। तो बड़ा आर्टिकल बनेगा इस पे जरूर प्रकाश डालिएगा, क्योंकि आपकी पोस्ट लिखा था, कभी याद दिला देने पे मैं जरूर इस पे लिखूंगा, क्योंकि ये अच्छा मैटर। असल में मेरा कीबोर्ड आ जाए ना, वो सब फ्लो नहीं बन पाता। वो जो मतलब 3-4 बटन है, वो एस्केप में जाओ, फिर माउस पे क्लिक करो तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, वो आपका कीबोर्ड 19 तारीख के आसपास अशोक जी लाने वाले हैं ना। हाँ, अशोक या वो देखो सॉफ्टवेयर, और दोनों ने ही कह दिया कि मैं ले आऊंगा। हाँ, तो तभी आपका शुरू हो पाएगा। तभी फिर। अच्छा महाराज, फिर एक चीज मेरे को और जानने की जिज्ञासा है। जैसे 2 साधक है, जैसे आप हैं, मतलब गुरु मान लीजिए, एक गुरु है, एक शिष्य है। तो सूक्ष्म लोक में जैसे अगर ये कभी एक साथ तक कहीं जाना चाहे तो वो क्या जा सकते हैं? जैसे मैंने कहानी वगैरह में पढ़ा था, एक ही समय में एक साथ जा सकते हैं। देखो, वास्तविकता ये है कि एक समर्थ गुरु साधक जब तक किसी अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच जाता, गुरु हर जगह उसके साथ रहता ही है। हाँ, वो मतलब साथ रहता ही है। वो प्रकट अप्रकट वाली बात होती है ना। मतलब जैसे साधक भयभीत हो गया, निराशा में चला गया, तो गुरु प्रकट हो जाता है। और साधक जैसे पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से साधना कर रहा है, मतलब जा रहा है, यात्रा कर रहा है, कोई भयभीत नहीं है, वो अपने आप में मतलब मजबूती महसूस कर रहा है, तो गुरु अप्रकट रहता है। मतलब उसे भी ऐसा नहीं होता कि गुरु उसके साथ है। मतलब इसको एक सूत्र में कहा गया, गुरु अंग संग होता है, अंग संग, है ना। अंतर रूप से गुरु साथ रहता है हमेशा। महाराज जी, ये तो खैर आपका अद्वैत के चीजें हैं। आप अगर बताना चाहें महाराज, तो मतलब अगर आपको मतलब लगता है ये बताने लायक है, तो जैसे आप जब द्वैत